हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है बिंदुओं बिंदुओं 2, 2,3 माइनस का 2,3 और माइनस का 2, माइनस का 3 और 2, माइनस का 3 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करो। ग्राफ पेपर पर आलेखित करो। इन बिंदुओं को मिलाओ। इन बिंदुओं को मिलाओ। इस प्रकार प्राप्त आकृति का नाप बताओ। इस प्रकार प्राप्त आकृति का नाप बताओ। इस आकृति का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। इस आकृति का क्षेत्रफल भी आपको क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं। एक है आपके पास 2,3, एक है माइनस का 2,3, एक है माइनस का 2, माइनस का 3 और एक है 2, माइनस का 3। ठीक है, इसको देखते हैं, बनाते हैं इसकी आकृति। देखते हैं किस तरीके इसको हम तल पे पहले निरूपित करते हैं और देखते हैं कि यह किस तरीके की आकृति आती है। ये आपका एक्स है, ठीक है ना, इसको एक्स डैश बोलते हैं। ये वाई है, इसको हम वाई डैश बोलते हैं। ठीक है ना। इधर ये आपका ओरिजिन होता है। यहाँ पे जो निर्देशांक होते हैं वो आपके 0, क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ से हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 1 2 3 4। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब हम इसको क्या करते हैं, इस पे दर्शाते हैं। 2,3 2,3 का मतलब जिसमें भुज और कोटि दोनों आपके पॉजिटिव हों। ठीक है ना। तो 2,3 आपको यहाँ पे मिलेगा। ये इसको ऐसे बढ़ाओ। ये इसको हम बोलेंगे क्या है, इसको ए बोल देते हैं। और ये है आपके पास 2,3। ठीक है, मतलब भुज पे कितना है, 2 है और कोटि कितनी आपकी 3 है। ठीक है, फिर माइनस का 2, कितना है, 3 है। तो माइनस का 2 यहाँ पे है और 3 आपका यहाँ पे है। ठीक है ना। इसको ऐसे बढ़ाओ। ये इसको बोला गया, इसको हम बी बोल देते हैं। और ये कितना है, माइनस का 2, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस का 2, माइनस का 3 है। तो माइनस का 2, माइनस का 3, इसको ऐसे बढ़ाओ। ये माइनस का 2, माइनस का 3, इसको बोला गया। ठीक है ना। इसको हम सी बोल देते हैं। और ये है माइनस का 2, माइनस का क्या है, 3 यहाँ पे। ठीक है ना। और उसके बाद में क्या बोला गया, इसको 2, माइनस का 3। तो 2 यहाँ पे है और माइनस का 3 ऐसे बढ़ाओ इसको, ये यानी कि इसको बोला गया है। ठीक है, और ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, माइनस का 3, इसको बोल देना आपको क्या, डी। अब यहाँ सबसे पहले ये आकृति, हमको एक आकृति यहाँ से आपको दिखाई देती है। यहाँ से आप देखो इसको ऐसे, ये आकृति है। अब ये आकृति कैसी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप देखते हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 2 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 2 है। मतलब माइनस का 2 है। अगर दूरी ले रहे हो तो दूरी आपको पॉजिटिव भी लेनी है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, टोटल कितना हो गया आपके पास, 4। ठीक है ना। तो यानी कि 4 मात्रक। ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 4 मात्रक आ गया। ठीक है ना। सेम यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, मतलब 4 ये भी आ गया। ठीक है ना। तो 4 मात्रक ये भी हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आपका कितना है, 4 मात्रक है। ठीक है ना। ध्यान से आपको देखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 मात्रक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 4 मात्रक है। ठीक है ना। हमने मान लिया है। ठीक है।
मान क्या लिया, मात्रक है, हमने यूनिट दे नहीं रखी है तो हमने इसको सिर्फ मात्रक मान लिया, ठीक है। तो 4 यहाँ से भी कितना है 4 है, ये माप लो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 1 2 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 3 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 3 है, 1 2 3 3 यहाँ से टोटल आपके पास कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है आपके पास 6 मात्रक, ये चीज़। तो यहाँ से आपके पास क्या है, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ आपके पास ये वाली है, लेंथ कितनी है यहाँ से, मतलब लंबाई जो है वो आपके पास है 4 मात्रक। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपकी कितनी है 6 मात्रक, ठीक है ना। ये आपकी क्या लेंथ है, लेंथ आपके पास कितनी है 4 है, और ये भी 4 है, मतलब आमने सामने की बजाय इसमें क्या है बराबर है, मतलब ये वाली इसके क्या है बराबर है, ये वाली जो है इसके बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये कौन सी आकृति हो सकती है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, आयत होता है, एक प्रकार का क्या है आयत है, क्योंकि आयत ही होता है जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपकी क्या होती है बराबर होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सी आकृति है, तो ये आकृति जो है आपके पास क्या है आयत है, और इसमें लंबाई जो है आपके पास कितना है 4 मात्रक है, और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है आपकी कितनी 6 मात्रक यहाँ से दे रखी है, ठीक है ना। और इसी चीज को आप ऐसे पलट दो, ठीक है ना, तो पलटने के बाद क्या हो जाएगी, ये 6 मात्रक आपकी लंबाई हो जाएगी और 4 मात्रक आपकी क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। हमसे इससे मतलब नहीं, यहाँ पे हमें इसका क्या पूछा है, एरिया पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आयत यहाँ पे आकृति क्या है, आकृति जो है उसको हम लिख देते हैं, आकृति आपके पास से आयत, ठीक है ना। इसका एरिया पूछा हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 4 और ये कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आराम से आप इसको क्या कर सकते हो समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बनाओगे आसानी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है। तो हम इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। कहता है निम्न तालिका में जूतों के जोड़ों की संख्या निम्न तालिका में जूतों के जोड़ों की संख्या और उनके मूल्य दिए गए हैं, और उनके मूल्य दिए गए हैं। इन क्रमित युग्मों को आलेखित करो। इन क्रमित युग्मों को आलेखित करो और मिलाओ। आप किस प्रकार का आलेख प्राप्त करते हैं, आप किस प्रकार का एक प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम तालिका जो दे रही उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जोड़ों की संख्या दे रखी है, नीचे दे रखा है मूल्य, एक है तो कितना है 3 है, 2 है तो कितना है 6 है, ठीक है ना, और 4 है तो कितना है 12 है,
5 है तो कितना है 15 है, फिर 7 है तो कितना है 21 है, और फिर उसके बाद में आपके पास कितना है 8 है, 20 कितना है 4 है। ये आपके पास तालिका दे रखी है, ठीक है। इसको देखते हैं हम। ये आपके पास x है, इसको x डैश बोलेंगे, ये y है, इसको हम y डैश बोलेंगे, ठीक है। इस साइड हम लेते हैं, सबसे पहले हम इस साइड लेते हैं मूल्य। क्या लेते हैं, नहीं, इस पर हम जोड़ों की संख्या ले लेते हैं। इस साइड ये जो हम लेंगे, इस पर हम क्या लेंगे, जोड़ों की संख्या, ठीक है। इस पे अगर हम जो लेंगे, इसको हम बोल सकते हैं मूल्य ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो यहाँ से देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 5-5 के मतलब 5-5 लेकर के हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो 5 10 15 20 25 30 और कितना हो जाएगा यहाँ से 35, इसको हम लिख देते हैं कितना 40, ठीक है ना। 5 10 15 20 25 30 35 और कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से अब इसको हम देखते हैं। जोड़ों की संख्या आपके पास 1 है, तो ये कितना 3 है, मतलब यहीं कहीं ये इसको बोला गया इससे, ठीक है। फिर क्या देखते हैं हम, 2 है तो कितना है 6 है, तो 5 1 6 मतलब यहाँ पे, तो ये 2 है तो कितना है 6 है, ठीक है ना। फिर 4 है तो कितना है 12 है, मतलब यहाँ कहीं। फोर है तो कितना है 12 है, ठीक है। उसके बाद में क्या है 5 है तो 15 है, 5 है तो 15 है, इसको ऐसे बढ़ाओ, ये 5 है तो कितना है 15 है। फिर 7 है तो 21 है, 21 मतलब यहाँ पे कहीं मिलेगा, सही से देखिए आप 21 यहाँ पे, ये ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या बोला है 8 है तो 24 है, तो 24 आपके पास यहाँ कहीं मिलेगा, ये देखो है ना, 20 और 25 के बीच मतलब यहाँ पे। इनको सबको मिलाओ, ये तो ये आपको एक आकृति यहाँ पर क्या है दिखाई देती है। बस आपको एक केवल एक मूल बिंदु से जाती हुई आपको एक क्या दिखाई दे रही है, एक सरल रेखा आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। एक मूल बिंदु से आपके पास एक जाती हुई एक सरल रेखा है, ठीक है ना। तो एक आपके पास क्या है, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, तो यही आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।